हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 16। आई नो काफ़ी दिन से क्लासेस नहीं आ रही थी। एक्चुअली उसके पीछे एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरी फैमिली में एक्चुअली मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी, तो उस वजह से बीच में 10-12 दिन का गैप आ गया है। तो आज से दोबारा से शुरू कर रहे हैं ये सीरीज़। रीजनिंग की क्लासेस भी आज से स्टार्ट हो जाएंगी, मैथ्स की क्लासेस भी आज से स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो ब्रेक आया था उसको कवर कर लेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ शॉपकीपर सेल्स राइस एट द रेट ऑफ 44 पर के जी, हुज कॉस्ट प्राइस इज 40 रुपीज़ पर के जी। बात कर रहा है एक शॉपकीपर ना राइस को सेल करता है 44 रुपये पर के जी के हिसाब से, जबकि वो खरीदता है उसको 40 रुपये पर के जी के हिसाब से। ठीक है, वो बाद में क्या उसको लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने रेट से, तो वो क्या करता है कि ट्राइज टू इंक्रीज इज प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम्स ऑफ राइस फ्रॉम ईच पैकेट। तो क्या करता है वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो 200 ग्राम निकाल लेता है पैकेट में से। पूछ रहा है फिर व्हाट इज द शॉपकीपर्स ओवरऑल गेन परसेंटेज। तो ओवरऑल गेन परसेंटेज शॉपकीपर का कितना होगा ये पता करना है हमें। तो देखो, अगर ये निकालना शुरू कर दिया तो उसका कॉस्ट प्राइस गिर गया होगा, तभी उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, नहीं तो कोई रास्ता ही नहीं है कि उसको अपना प्रॉफिट बढ़ाए। या तो उसको अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा या अपना कॉस्ट प्राइस गिराना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे ये बात क्यों है, सेलिंग प्राइस तो फिक्स है भाई। सेलिंग प्राइस उसने बोला है कि वो 44 रुपीज़ पर के जी के हिसाब से ही बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस पहले था 40, न्यू कॉस्ट प्राइस क्या होगा, न्यू सीपी निकलेगा ना, तभी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। अब देखो, 1000 ग्राम वो सेल कर रहा था 40 रुपीज़ के हिसाब से, उसने 200 ग्राम निकालना शुरू कर दिया, बचा कितना 800 ग्राम। तो अगर उसने क्वांटिटी 20% से कम कर दी, 20% से मतलब 200 निकाली, तो 1000 का 20% कितना होता है, 200 ही होता है। तो उसका जो रेट है वो भी 20% से गिर जाएगा। 40 का 20% कितना होता है, 8। 8 अगर माइनस करेंगे तो 32, न्यू सीपी हो जाएगा उसका 32। समझ में आया क्या किया मैंने। 1000 ग्राम की वैल्यू जो आपको 40 रुपये दी हुई थी, तो अगर आपको 800 ग्राम की वैल्यू निकालनी है तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन इसने क्या किया है, 200 ग्राम निकाल लिया है, तो 20% से क्वांटिटी कम कर दी, तो प्राइस भी 20% से कम हो जाता है। यही लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो नया सीपी ये हो गया, एसपी ये था। अब पूछ रहा है ओवरऑल परसेंटेज में गेन कितना हुआ है, कितना बढ़ रहा है, देखो 12 बढ़ रहा है। इनिशियल क्वांट मतलब सीपी कितना है, 32 इंटू 100, ये हो जाएगा गेन। निकाल लो इसको सॉल्व करके। 4×3 = 12, 4×8 = 32, 4 से फिर काट दो, 4×2 = 8, 25×4 = 25×3 = 75, 75/2 आ गया, 75 का आधा 37.5%। 37.5% आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें ये चीज़ का देखना था कि 200 ग्राम अगर वो कम कर रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी फिटेड इन अ क्यूबिकल वेसल ऑफ एज 70 सेंटीमीटर। क्यूबिकल वेसल है एक, देखो ये करा चुका हूँ पहले क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझा भी चुका हूँ, फिर एक बारी दोबारा कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट स्टिक जो फिट होती है ना, वो उसका डायगोनल होगा। ये बेसिकली इसको एक रूम के जैसे समझ लो, एक कॉर्नर को पकड़ो और जो टॉप का एक कॉर्नर है उसको पकड़ो, ये जो लेंथ होगी ये ही मैक्सिमम लेंथ आती है निकल के। अगर 2D फिगर में देखते हो तो 2D फिगर में मैक्सिमम लेंथ ये होती है। अगर इसको ए लेते हैं, इसको ए लेते हैं, तो ये √2a हो जाती है। अगर इसकी नीचे वाली ये वाली लेंथ लोगे ना, क्यूब की बात कर रहा है, तो ये ए होगा, ये ए होगा, ये √2a हो गया नीचे वाला, ये √2 है, इसकी हाइट ए ही होगी। तो ये जो मैक्सिमम लेंथ है ना, एक रूम के जैसे जो आप एज्यूम कर रहे हो, उसकी लेंथ निकल के आएगी पाइथागोरस थ्योरम से √3a। अब ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हो आप, नहीं तो अगर आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करके आप ये बात कर लो कि अगर क्यूब की बात कर रहा है तो एक रूम जैसा दिखाई देता है, तो दो कॉर्नर्स को मीट कर रहे हैं, तो वो √3a निकल के आएगा, क्योंकि जो नीचे है वो स्क्वायर है, स्क्वायर का लॉन्गेस्ट डायगोनल √2a हो जाएगा, √2a हाइट a है, तो √3a निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यहाँ पे, और कुछ नहीं किया, √3a आ जाएगा आंसर। तो a की वैल्यू 70 है, √3a कितना होगा 70√3, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ओरली करने के लायक है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट याद होंगी धीरे धीरे।
जब स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो लॉन्गेस्ट डायगोनल रूट 2 हो जाएगा, क्यूब की बात कर रहे हैं तो लॉन्गेस्ट डायगोनल रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आए कि रूट 3 किसकी बात कर रहे हैं हम, किस डायगोनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात कर रहा है अ मैन बाइज 10 kg ऑफ व्हीट एट अ रेट ऑफ 26 पर किलोग्राम। द व्हीट इज मिक्सड विद 6 kg ऑफ अदर गुड क्वालिटी ऑफ व्हीट टू गेट अ मिक्सचर एट अ प्राइस ऑफ 35 रुपये पर किलोग्राम। क्या बोल रहा है, एक आदमी ने 10 किलो व्हीट खरीदा है 26 रुपये के हिसाब से, फिर उसने एक और गुड क्वालिटी का व्हीट जो 6 किलो है उसकी क्वांटिटी वो मिक्स कर दिया उसके साथ, तो जो मिक्सचर का प्राइस है वो 35 रुपीज़ पर केजी आ गया। तो पूछ रहा है जो दूसरा व्हीट मिक्स किया गया था उसका प्राइस क्या था। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। जब बात कर रहे थे कि ऊपर रेट दिया होता है और बीच में इक्विवेलेंट रेट आता है जो कि मिक्सचर का रेट होता है, ये मिक्सचर का रेट है, तो नीचे जो रेशो आता है वो क्वांटिटी का रेशो आता है। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पे लगाएंगे। पहला रेट दिया हुआ है 26, दूसरा रेट पता नहीं है एक्स एज्यूम कर लो, मिक्सचर का रेट 35, डिफरेंस लेते हैं। देखो जब ये इससे छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है एक्स की वैल्यू बड़ी आएगी इससे। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 9, और इन दोनों में जब एक्स की वैल्यू बड़ी है तो इन दोनों डिफरेंस कैसे निकालोगे, एक्स माइनस 35, ये आ गया क्वांटिटी का रेशो। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी का रेशो दिया क्या हुआ है, एक 10 kg है एक 6 kg, यानी कि इसकी वैल्यू 10 kg है इसकी वैल्यू 6 kg है इस रेशो की टर्म्स में। तो रेशो की टर्म्स में अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो x माइनस 35 अपॉन 9, रेशो कितना दिया हुआ है 10/6। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से गया 5, 5 तिया 15, x माइनस 35 की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू आ गई 50, तो यानी कि जो हमने लेट किया था ये दूसरे वाला इसकी वैल्यू 50 आ गई है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया, मिक्सचर एलिगेशन पहले इस कॉन्सेप्ट को समझा भी चुके हैं, वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ये नीचे रेशो निकल के आता है, अब इसका एक्चुअल रेशो तो हमें एक्चुअल में दिया हुआ है वही होगा ना, 10 और 6। ठीक है ना, नहीं तो कंपेयर कर लो, बात सेम ही है, ऐसे भी लिख सकते हो कंपेयर भी कर सकते हो, कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, in a constituency 45% of the total number of voters are male and the rest are females। ठीक है, बोल रहा है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 45% जो टोटल वोटर्स हैं वो मेल हैं। सपोज करो 1000 थे टोटल वोटर्स, हम लेट कर लेते हैं टोटल वोटर्स कितने थे 1000, मेल आएंगे निकल के और फीमेल आएंगी। ठीक है, बोल रहा है 45% मेल है, 1000 का 45% कितना होता है 450, सीधा लिख सकते हो। जो बची वो फीमेल होगी, कितनी बच गई 550। फिर बात कर रहा है 60% ऑफ द मेल आर इलिटरेट, इस ये जो मेल है इनका 60% इलिटरेट है, तो इलिटरेट कितने हो जाएंगे 60% की वैल्यू कितनी आएगी 45 इंटू 6 आ जाएगा, 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24, 25 26 27, 270 इलिटरेट हो गए। तो लिटरेट कितने हो जाएंगे भाई, टोटल 450 मेल थे, इलिटरेट 270 निकल आए, तो माइनस कर दोगे तो 300 4 150 150 और 30 180, लिटरेट मेल हो गए 180। ठीक है, फिर बात कर रहा है 60% ऑफ द फीमेल आर लिटरेट, 60% फीमेल लिटरेट है, तो लिटरेट कितनी हो जाएंगी फीमेल 60% करोगे तो कितना आएगा 55 इंटू 6, 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30, 330। इलिटरेट कितनी हो जाएंगी 550 में से 330 गया 220। क्या पूछ रहा है, देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स, इलिटरेट फीमेल्स इसकी बात कर रहा है। ठीक है, मोर देन द लिटरेट मेल्स, लिटरेट मेल्स ये रहे, कितना ज्यादा है परसेंटेज की टर्म्स में ये पूछ रहा है कि जो इलिटरेट फीमेल है वो लिटरेट मेल से कितना ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहाँ पे देखो कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 40 ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, 40 ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में कर रहा है लिटरेट मेल्स के कंपैरिजन में, 180 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल कर दो 2, और ये 9 क्या निकल के आया 200/9, क्या आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18.22% आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं है, परसेंटेज का गेम है, बस आपको ये पता होना चाहिए
कि मेल फीमेल अलग करके करना है, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है, और कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एज का क्वेश्चन है, बोल रहा है 10 साल पहले द एज ऑफ सुनीता वाज थ्राइस द एज ऑफ हर डॉटर। देखो प्रेजेंट की बात कर ले पहले, फिर 10 ईयर्स एगो जो बोल रहा है। मान लो प्रेजेंट में सुनीता की एज एस है और उसकी डॉटर की एज डी है। 10 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी भाई? सुनीता की एज में से 10 माइनस कर दो, डॉटर की एज में भी से भी 10 माइनस कर दो। यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, सुनीता की एज थ्राइस है डॉटर के, तो इसको थ्राइस कर दोगे तो दोनों बराबर हो जाएंगी। भाई इसकी एज थ्राइस थी तो डॉटर की एज मैंने थ्राइस कर दी, तो दोनों एज बराबर हो गई। ठीक है जी, उसके बाद कुछ और बोल रहा है 10 ईयर्स हेंस, इसके 10 साल बाद 10 ईयर्स हेंस एज ऑफ सुनीता विल बी ट्वाइस। 10 साल के बाद 10 साल एज बढ़ जाएगी, कितनी है? डॉटर से ट्वाइस बोल रहा है वो, ठीक है, तो सुनीता की एज ट्वाइस है, तो अगर मैं डॉटर की एज ट्वाइस कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो गए। यहाँ पे देखो ये एक इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व कर लो, सुनीता और उसकी डॉटर की एज आपको पता चल जाएगी। सिंपल है, s-10 इज इक्वल टू 3d माइनस 30। s-3d इज इक्वल टू उधर जाएगा तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी यहाँ से निकाल लेते हैं, s+10 इज इक्वल टू 2d प्लस 20। s-2d इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 10 आ जाएगा। ये दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो इसको भाई, यहीं पे पुट कर लेते हैं। s-2d इज इक्वल टू 10, माइनस करो आंसर आ जाएगा। माइनस करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा? -3d प्लस 2d, माइनस का d बचेगा, माइनस माइनस प्लस बचेगा, माइनस का 30 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। डॉटर की एज आ गई 30, डॉटर की एज है यहाँ पे 30, तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो सुनीता की एज आ जाएगी। सुनीता हमारी डॉटर की 30 है, तो 3 दूनी 60 इज इक्वल टू 10। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सुनीता जी की एज आ गई 70। तो सुनीता की एज है 70, उसकी डॉटर की एज है 30। पूछ रहा है रेशो, इन दोनों का रेशो कितना हो जाएगा? 7:3। यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है, सॉल्व करनी है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। बस जो कंपेयर इक्वेशन बनाने के लिए जो रिलेशन दिया हुआ है उसको सही से पढ़ के इक्वेशन बनानी है बस, उसके अलावा तो सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। काफी बार ये निकाल चुके हैं, लेकिन x और x प्लस x की वैल्यू दी हुई है और 1/x की वैल्यू आपको चाहिए होगी, तभी दोनों को प्लस करके उसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब x ये दिया हुआ है तो 1/x कितना हो जाएगा? 1/x अगर यहाँ से निकालोगे तो 1/7 माइनस 4√3 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशनलाइज करना सीखा है हमने पहले, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। 7 प्लस 4√3 उससे ऊपर और 7 प्लस 4√3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर क्या बचेगा? 7 प्लस 4√3, नीचे क्या हुआ? a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 इज इक्वल टू 1/x। तो 1/x क्या निकल के आया यहाँ पे? 7 प्लस 4√3, क्योंकि 49 में 48 गया, 1 बच गया। ठीक है, यहाँ से ना मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ दिख रही है और इसका स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है तो 1/x की वैल्यू से यही होगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब रेशनलाइज करते हैं तो ऊपर बीच में साइन चेंज करके ही रेशनलाइज होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, x की वैल्यू 7 माइनस 4√3 है, तो x 1/x की वैल्यू 7 प्लस 4√3 आएगी। अब x प्लस 1/x लिख लेते हैं। अब दोनों को प्लस करोगे तो एक में -4√3 है, एक में प्लस 4√3 है, ये कट जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा। स्क्वायर करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालोगे यहाँ से, तो 14 का स्क्वायर 196, यहाँ पे 2 और आता है एक्स्ट्रा, वो उधर जाके 2 माइनस का हो जाएगा, यानी कि 194 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। बोल रहा है पाइप पी एंड क्यू कैन कंप्लीटली फिल अ वाटर टैंक इन 10 आवर्स। पी और क्यू जो पाइप है वो एक वाटर टैंक को फिल कर लेते हैं 10 घंटे और 15 घंटे में। ठीक है, लिख लेते हैं, पी है एक, क्यू है, वो 10 घंटे में करता है, एक 15 घंटे में करता है। एक टैंक आर है जो कि एम्प्टी करता है, तो माइनस लगा लेते हैं इसका, क्योंकि ये बाहर निकाल रहा है, उसको खाली कर देता है कितने में? 12 घंटे में।
मिल गए आपको तीनों चीज़ की। उसके बाद तो फिर ये बोल रहा है कौन सा खुलता है कौन सा बंद होता है और फिर बताना है शायद। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। 60 आ जाएगा एलसीएम, 10 15 12 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 10 6 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, और ये माइनस का आएगा क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है टैंक को। बोल रहा है इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी, खाली टैंक था। पाइप पी एंड क्यू खोले गए 6 बजे, यानी कि ये वाला और ये वाला खोला गया है 6 बजे। आर पाइप खोला गया है 9 बजे, यानी कि 9 बजे तक तो सिर्फ पी और क्यू काम कर रहे हैं। तो पी और क्यू मिलके कितना काम कर रहे हैं? 10, यानी कि 10 यूनिट पानी भर रहे हैं। तो 3 घंटे में कितना यूनिट पानी भर लेंगे? 30 यूनिट पानी भर लेंगे। तो 60 उसकी कैपेसिटी थी, 30 भर दिया उन्होंने, बचा 30। तो 3 आर तो काम हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? आर को और खोल दिया गया साथ में। जब आर साथ में खोल देते हैं तो 6 भरता है ये, 4 भरता है ये और 5 खाली करता है ये। तो 10 तो भर दिए और 5 खाली कर दिया। तो टोटल में कितना भरा गया? 5 ही तो भरा गया। ठीक है, 5 भरा गया। तो अब जो बचा हुआ है टैंक खाली, वो सिर्फ 5 यूनिट के अकॉर्डिंग भरेगा। तो अगर 30 बचा हुआ है और 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है तो कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, पहले 3 घंटे भर चुका था, 6 बजे चालू किया था। 6 बजे से 3 घंटे कितने हो जाएंगे? 9 बज जाएंगे। 9 बजे से फिर 6 घंटे और लगेंगे। 9 बजे से 6 घंटे और लग जाएंगे, 3 बज जाएंगे। तो दोपहर के 3 बजे, क्योंकि सुबह के 6 बजे से चालू किया है, दोपहर के 3 बजे भर जाएगा टैंक। तो यानी कि 3 PM आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? नहीं तो टोटल ऐसे भी कर सकते हो, 3 घंटे यहाँ लग गए, 6 घंटे यहाँ लग गए, टोटल 9 आवर्स लगेंगे। 6 बजे से 9 आवर्स ऐड कर दोगे तो 3 PM हो जाएगा टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द एंगल टर्न बाय मिनट हैंड इन 25 मिनट्स इन अ क्लॉक। कितना एंगल कवर कर लेगा जब मिनट हैंड 25 मिनट कवर कर लेती है? देखो, टोटल 360 डिग्री होता है इसमें 60 मिनट्स में। भाई जब सुई 12 से 12 पे आ जाएगी तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना कंप्लीट कर लेगा? 360/60, यानी कि 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, तो 25 मिनट में 150 डिग्री चलेगा। अब 150 डिग्री इन टर्म्स ऑफ पाई लिखा हुआ है, आपको पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। 1 डिग्री कितना होता है? पाई बाय 180। 150 डिग्री कितना होगा? पाई बाय 180 इंटू 150। 0 से 0 गया, 3 6 18, 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा? 5 पाई/6 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन की है। देखो दोबारा समझा देता हूँ। 60 मिनट में 360 डिग्री कवर होता है, क्योंकि पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है। जब मिनट की सुई 12 से लेके 12 पे वापस आती है तो पूरा सर्कल खत्म हो जाता है। तो पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री, यानी कि 60 मिनट्स में 360 डिग्री हो रहा है। 1 मिनट में 6 डिग्री चल रहा है। पूछ रहा है वो 25 मिनट में कितना चलेगा? 25 मिनट में 150 डिग्री कवर कर लेगा। ठीक है, 150 डिग्री कवर कर लिए। 150 डिग्री को आपको इन टर्म्स ऑफ पाई दिखाना है। तो पाई 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, ये तो सबको पता है। तो 1 डिग्री को पाई बाय 180 हो जाएगा, 150 डिग्री को पाई बाय 180 इंटू 150 हो जाएगा। सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ये सेंटर है वो, ये रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक। इस डिस्टेंस को दिया हुआ है 10, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 10। पूछ रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यानी कि इसकी लेंथ कितनी होगी। आपको पता है टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है हमेशा। एक सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप और वहां से सेंटर को मिला दोगे तो उन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होगा ना वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये नोट कर सकते हो आप अपने नोट्स में। जब 90 डिग्री एंगल होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, क्योंकि 2 साइड्स आपके पास है, तीसरी साइड आपको निकालनी है। हाइपोटेन्यूस दी हुई है 10, एक साइड दी हुई है 4, दूसरी निकालनी है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूस कितना? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 16 प्लस बेस हमारा x है। इधर जाएगा, 100 में से 16 गए, 84 बचेंगे। एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √84।
अंदर ब्रेक कर लो इसको 4 से, इंटू 21 हो जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√21 आपका आंसर हो जाएगा जो आपसे पूछा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम डिस्टेंस में थीफ वाला जो एक टॉपिक है उसके ऊपर क्वेश्चन है, पहले भी काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। देखते हैं। अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस 100 मीटर। मान लो पुलिस यहाँ पे थी और थीफ यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस है। जब पुलिस ने चोर को देखा, द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेज हिम। वो भागने लगा और पुलिस वाला उसको चेज कर रहा है। इफ द स्पीड ऑफ थीफ एंड पुलिसमैन आर 21 किलोमीटर और 23 किलोमीटर, पुलिस वाले की स्पीड है 23 किलोमीटर पर आर, थीफ की स्पीड है 21 किलोमीटर पर आर, देन हाउ फार विल द थीफ हैव टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। पूछ रहा है कितनी दूर तक चोर भाग पाएगा जब उस वो पुलिस वाला उसको ओवरटेक कर ले। यानी कि मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि पुलिस वाला जब उसे पकड़ लेगा तो थीफ तब तक कितना डिस्टेंस भाग चुका होगा। ठीक है, देखो पकड़ने के लिए ये वाला डिस्टेंस तो कवर करना है, तभी पुलिस चोर के पास पकड़ पाएगी पुलिस चोर को। ये वाला डिस्टेंस हमने बात की थी, जो एक्स्ट्रा स्पीड है उसी से कवर होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर की एक्स्ट्रा स्पीड है। ठीक है, मीटर में दिया हुआ है तो देखते हैं, 2 किलोमीटर पर आवर को मीटर में कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5/9 मीटर पर सेकंड आ गई एक्स्ट्रा स्पीड। ठीक है, 5/9 एक सेकंड में चलता है, एक्स्ट्रा स्पीड से कवर करेगा। 1 मीटर 9/5 हो जाएगा, भाई उधर कर लेंगे ना उसको। और फिर 100 मीटर की बात करनी है जो हमें कवर करना है, 9/5 इंटू 100, 5 दूनी 10, 20, 9 दूनी 18, 180 सेकंड लगेंगे कवर करने में। जो एक्स्ट्रा स्पीड है उससे 180 सेकंड में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। अब ये बताना है हमें कि चोर कितना चल लेगा 180 सेकंड में। भाई 180 सेकंड में तो हमें ये पता चल गया कि पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि उसे 180 सेकंड में चोर कितना आगे चला गया। भाई उसकी स्पीड थी 21 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में आ गया। ठीक है, ये 1 सेकंड में उतना चलेगा, तो उसे पूछ रहा है 180 सेकंड में कितना आगे चला जाएगा, तो 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 आ गया, 21 पंजे 105 आ गया, ये 10 की 0 पीछे आ गई, 1050 मीटर चलेगा चोर जब पुलिस उसे पकड़ लेगी। यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया, सेम ही चीज की गई है, एक्स्ट्रा स्पीड से हम जो बीच का डिस्टेंस है वो खत्म कर रहे हैं और पता लग जाएगा कि पुलिस वाला कब पकड़ लेगा। और फिर उसी टाइम पे ये पूछ रहा है कि चोर कितना आगे चला जाएगा, तो वो स्पीड क्या नाम है, वो जो टाइम आया है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल दें, क्योंकि चोर की स्पीड हमें दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आंसर में देखो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, यानी कि आप वैल्यू पुटिंग से ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर किसी आइडेंटिटी मैंने आपको सारी नहीं बताई है तो अभी आइडेंटिटी से नहीं करेंगे, वैल्यू पुटिंग से ही करेंगे। ठीक है, टेन भी है कॉट भी है, तो सबसे बढ़िया होता है कि आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख लो। कोसेक 45 कितना होता है, √2 माइनस 1/√2। सेक कितना होता है, √2 माइनस 1/√2। टेन 45 कितना, 1 + 1। ठीक है, ये दोनों तो सेम है, स्क्वायर कर लेंगे, √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1/√2 आएगा यहाँ पे, ये भी 1/√2 आएगा, सेम चीज है। साइड में मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, √2 2 होता है, इसको कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 1। यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है यहाँ पे। आसान क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है जब वैल्यू पुट कर रहे हो आप तो 0 डिग्री और 90 डिग्री देख के रखना है, क्योंकि कोई चीज नॉट डिफाइंड ना हो जाए क्वेश्चन में, क्योंकि टेन और कॉट दिया हुआ है तो नॉट डिफाइंड हो सकता है, इसलिए हो जाएगा, इसलिए हमने 45 डिग्री पे इसको पुट किया है। आप 60 डिग्री पे भी कर सकते हो, आप 30 डिग्री पे भी कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको ट्राई करना है तो आप वैल्यू पुट करके देखना, 30 पे 60 पे, आंसर सेम ना आए तो बताना कि नहीं आ रहा है, फिर देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, जबकि आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरेललोग्राम का बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। पहले तो समझ लेते हैं पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर है जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो यानी कि अगर मैं इसमें बोलूं ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AB और CD इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी, BC
और AD इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होगी, ठीक है। अब इसको अगर कंपेयर करो तो स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, बिल्कुल कंप्लीटली ट्रू है। हर स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होगा हर कंडीशन में, उसकी साइड से उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हर पैरेललोग्राम को स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है या नहीं ये कोई गारंटी नहीं होता, लेकिन फिर भी पैरेललोग्राम बन सकता है। लेकिन स्क्वायर की टर्म्स में उसका एंगल 90 डिग्री होना कंपल्शन है, इसलिए हर स्क्वायर तो पैरेललोग्राम हो सकता है लेकिन हर पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकता। ऐसे ही रेक्टेंगल में हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी 90 डिग्री का केस है। ये और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बस आपको ये समझना है कि पैरेललोग्राम होता क्या है, कि जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है उसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। उसका एरिया निकालने का तरीका होता है बेस इंटू हाइट। ये पैरेललोग्राम का एरिया आ जाता है आपका, ठीक है। 26 उसका बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है 18, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 18 छिक 108, 10 कैरी गया, 18 दूनी 36, 36 और 10 46, 468 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा एरिया, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। बोल रहा है अ बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर, यानी कि अपस्ट्रीम की बात कर रहा है। अपस्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे यहाँ से सीधा सीधा, डिस्टेंस दिया हुआ है 2 और टाइम दिया हुआ है 1, तो यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे, कितना बोल रहा है 1 किलोमीटर जाता है कितने मिनट में, 10 मिनट की बात कर रहा है यहाँ पे। मिनट को आर में चेंज करोगे, डिवाइड बाई 60 करेगा तो वो ऊपर चला जाएगा तो इंटू 60 हो जाएगा, तो यानी कि ये आ जाएगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। स्टेशनरी वाटर में, अब स्टेशनरी वाटर में बोट की स्पीड निकालनी पड़ेगी। वो निकालने का क्या तरीका होता है, अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम की स्पीड को प्लस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 6 और 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, ठीक है। तो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में कितनी निकल आई, 4 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा है 6 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस है 6, स्पीड है 4, 4 एकम 4, 1 घंटा हो गया। 2/4 कितना होता है, मिनट को में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 15, 15 दूनी 30, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। यानी कि ये आपका टाइम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो, लेकिन वैल्यू पुटिंग में ये देखना पड़ेगा कि जब आप ऑप्शन में वैल्यू पुटिंग करोगे तो दो ऑप्शन सेम ना हो जाए। पूरी प्रोबेबिलिटी अगर आप 45 डिग्री करोगे तो यहाँ पे ये और ये सेम आ रहा है, ये और ये सेम आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में नहीं चलेगा, ये आपको रेशनलाइज करके सॉल्व ही करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में रेशनलाइजेशन में पहले भी सिखा चुका हूँ, इसलिए वही क्वेश्चन मैंने दोबारा लिया है ताकि आप बार बार आइडेंटिटी फॉर्मूला बेस्ड और इन सब चीज़ों में ना जाओ, बेसिक तरीके से सॉल्व करना आप सीख लो चीज़ों को, ठीक है। 1 माइनस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, रूट के अंदर दिया हुआ है। 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस कॉस है, रूट के अंदर दिया हुआ है, बीच में प्लस का साइन है। रेशनलाइज करने के लिए बताया था, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 माइनस कॉस ए से और 1 प्लस नीचे भी 1 माइनस कॉस ए से, तो ऊपर 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो लिख के बताता हूँ मैं आपको, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर से 1 माइनस कॉस ए से अपॉन 1 माइनस कॉस ए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। सेम इसके साथ करते हैं, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब ये किससे मल्टीप्लाई किया है, ये कैसे डिसाइड होगा। देखो a प्लस बी और a माइनस बी नीचे बनाना है, ऊपर भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नीचे भी बना सकते हो। मैंने नीचे बना लिया है, ऊपर 1 माइनस कॉस ए ये रहा, एक ये रहा, 2 है, रूट में से एक बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए हो गया। 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b का मतलब कॉस स्क्वायर है, ठीक है। प्लस यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए बाहर आ जाएगा, नीचे 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए सेम चीज हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अभी ये अंडर रूट के अंदर थे, तो अगर इसको अंडर रूट के अंदर रख लो, क्योंकि ऊपर वाला हम अंडर रूट से बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है।
क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये उधर जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसकी वैल्यू होगी, साइन स्क्वायर ए की। इसकी जगह अगर हम साइन स्क्वायर ए रखेंगे और अंडर रूट ए में से साइन स्क्वायर ए बाहर आने के लिए क्या आएगा, साइन ए बाहर आएगा। ठीक है जी, साइन ए लिख दिया, 1 प्लस कॉस ए, अपन यहाँ पे भी साइन ए बाहर आ जाएगा, ये बन गया। एलसीएम ले लो, साइन ए 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 2, 2 बाय साइन ए, 2 बाय साइन ए क्या होता है 2 कोसेक ए, भाई साइन ए ऊपर जाएगा कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है, कोसेक 1 बाय साइन होता है, साइन 1 बाय कोसेक होता है, ये सब चीज़ें तो बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाए यहाँ पे, सिर्फ रेशनलाइजेशन करने से ही आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे, वैल्यू पुटिंग से भी करके देखो, उसको भी बाद में आपको रेशनलाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी वैल्यू पुटिंग में आपके दो आंसर मैच कर जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में भी आपको वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेंसुरेशन क्वेश्चन है, इफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना दिया हुआ है, वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कितना दिया हुआ है 1232, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर निकालना है यहाँ से क्योंकि दिया नहीं हुआ, एच की वैल्यू 24 दी हुई है, 3 8 24, 8 से कट यहाँ पे कर देंगे, सीधा चला जाएगा, 8 एकम 8, 4 43 बचा, 8 पंजे 40, 3 बचा, 8 चौक 32, 11 से फिर कट कर दो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 से फिर चला जाएगा, 7 आ गया, ये नीचे 7 है, ये भी उधर चला जाएगा, 7 × 7 49 आ जाएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल प्लस आर, क्यों, क्योंकि कर्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, टोटल निकालने के लिए जो नीचे का सर्कल होता है उसको भी ऐड कर दें तब टोटल बन जाता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे एल बच जाता है, यहाँ पे आर बच जाता है, तो वो टोटल सरफेस एरिया लिख देते हैं हम उसको। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, पाई आर एल प्लस आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल निकालना है। अब यहाँ पे देखो स्लांट हाइट निकालनी है, यहाँ पे आपको ये होती है इस तरह से कौन, ये आपको निकालनी है, आपको हाइट दी हुई है 24, रेडियस आपका आ गया 7, पाइथागोरस लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है इसलिए मैंने सीधा लिख दिया, एल की वैल्यू 25 हो गई, आर की वैल्यू 7 हो गई, 7 से 7 कट हो गया यहाँ पे 22, 25 और 7 32। ठीक है, 22 दूनी 44, 4 22 दिया 66, 66 और 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है यहाँ पे। टोटल सरफेस एरिया निकल गया है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दो फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है, वहां से आपको रेडियस निकालना ही पड़ेगा क्योंकि उसके बिना आप टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते। ठीक है, इतना जब कैलकुलेशन पढ़ने लगते हैं क्वेश्चन को तो समझ में आ जाता है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो स्लांट हाइट चाहिए और रेडियस चाहिए, रेडियस हमें दिया नहीं हुआ तो रेडियस निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है तो हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, आर वहाँ पे वेरिएबल है, आर निकल के आ जाएगा, वहाँ से हम एल और एच की, एल की वैल्यू निकाल लेंगे आर और एच की हेल्प से। ठीक है, स्लांट हाइट जिसे बोलते हैं। तो आपका फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओ और आपको सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है और सॉल्व करना है। ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, काफ़ी दिन का ब्रेक आ गया तो आई होप आप प्रैक्टिस भी कर रहे होगे, टेम्पो ब्रेक नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब जो जो चीज़ें मिसिंग थी वो चीज़ें एक बार दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला था शॉर्ट शुरू होंगे, रिविजनल शॉर्ट रिवीजन के लिए उसको स्टार्ट करना है। एक मेंटरशिप प्रोग्राम में बोल रहा था जो कि फ्री होगा बिल्कुल। ठीक है, वो चीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। मेंस का 18 जनवरी का पेपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आप कहोगे जो दूसरी शिफ्ट थी उसका पेपर डिस्कस करना है तो वो भी इस वीक के एंड में कर लेंगे एक बारी। दूसरा, जैसे कि रीजनिंग में MWF क्लासेस चलती हैं, कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं।
ठीक है, एक मेजर टॉपिक एनालॉजी उसको कर लेंगे, क्योंकि उसका तो रिवीजन बैक टू बैक चलते ही रहना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था नंबर्स के साथ थोड़ा सा ना टच बना के रखना पड़ता है, नहीं तो नंबर्स जल्दी से दिमाग से स्लिप हो जाते हैं। तो आप एनालॉजी में ना वो एकदम से हिट एंड ट्रायल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो फिट नहीं बैठेगा, आप कैलकुलेट करते रह जाओगे और फिट नहीं है, कोई लॉजिक जो लग रहा होगा उसमें वो आपको हिट क्रैक नहीं कर पाओगे उस टाइम पे। तो इसलिए एनालॉजी का तो या नंबर सीरीज का तो रिवीजन हम बैक टू बैक करते ही रहेंगे। और सारे टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, जल्दी से ही एक दो टॉपिक रहते होंगे वो खत्म कर लेंगे, ठीक है। रीजनिंग में फिर पहुंच जाएंगे, मॉक्स करेंगे रीजनिंग के, ठीक है, मॉक्स पे पहुंच जाएंगे। तो कोशिश करेंगे मंडे वेडनेसडे मॉक रखें, एक फ्राइडे को एनालॉजी की क्लास रखें, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। रही मैथ्स की बात, मंडे टू सैटरडे क्लास मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है। तो इसमें क्या करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं अलग अलग टाइप के वो करते रहेंगे। थर्सडे और फ्राइडे एडवांस का एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, क्योंकि ये लेंदी टॉपिक है, एक एक क्वेश्चन से पूरा मैं ज्योमेट्री हुआ या ट्रिग्नोमेट्री हुआ या मेंसुरेशन हुआ ये सॉल्व नहीं करा सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैंने 15 क्लास कर ली, तो अगर मान लो मैंने एक में मेंसुरेशन में वॉल्यूम पे बात करी, वॉल्यूम ऑफ कोन की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी है, स्फेयर भी है, हेमिस्फेयर भी है, फ्रस्टम भी आ जाता है, कुछ जॉइंट फिगर्स भी आ जाती है। तो एक एक क्वेश्चन आएगा, वॉल्यूम पे ही क्वेश्चन खत्म हो गए 15 दिन में, ठीक है। उसका टोटल सरफेस एरिया, उसका कर्ड सरफेस एरिया, ये सब चीज़ों पे भी तो बात होती है। तो ये लेंदी टॉपिक है, इसलिए क्या करेंगे, थर्सडे और फ्राइडे को एडवांस मैथ्स की पूरी क्लास रख लेंगे, ठीक है। इसमें कैसे रखेंगे, जैसे मान लो थर्सडे को मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कराया, तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट सीखेंगे उस टाइम पे, कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जल्दी जल्दी वो चैप्टर खत्म होने लगेगा। अभी क्या है ना, वो चैप्टर जल्दी खत्म नहीं होगा, मैं क्वेश्चंस भी कराना है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस हो जाते हैं उनके, क्योंकि आते ज़्यादा क्वेश्चंस है उधर से, ठीक है। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट सारे सीखेंगे फटाफट, और फिर उनके क्वेश्चंस भी उसी क्लास में कर लेंगे जितने कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से कवर कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अरिथमेटिक का तो ऑलमोस्ट मैं आपको सिखा चुका हूँ, कुछ एक छोटे मोटे टॉपिक रहते हैं वो साइड बाय साइड चलते रहेंगे, तो वो खत्म हो जाएगा आपका, लेकिन एडवांस को निपटाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो थर्सडे और फ्राइडे को इस तरह से एडवांस की क्लास रखेंगे जैसे, और मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे, आसान टॉपिक भी है वो, काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता है लेकिन है नहीं इतना मुश्किल, आसान टॉपिक है, उसको जल्दी से खत्म कर देंगे। फिर मेंसुरेशन और ज्योमेट्री थोड़ा लंबा है, वो धीरे 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 चलता रहेगा, महीने भर के अंदर वो आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे फरवरी में आपका ये सारा खत्म हो जाए, जनवरी फरवरी हुआ है खत्म हो जाएगा, फिर मॉक्स पे पहुंच जाएंगे फटाफट, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।